इसका मतलब हमने लास्ट पॉइंट मैंने ख़त्म कर लिया। वी हैव कंप्लीटेड आवर रिफॉर्मेशन रिएक्शंस। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स आवर थर्ड रिएक्शन दैट इज कॉल्ड नोवेंजल कंडेंसेशन रिएक्शन। तो नाम में थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा आपको। तो देखो ना, सीक्वेंस याद रखो, हमने अल्डोल से शुरुआत करी थी, मैनिक को भी एक्सक्लूड कर दो। इनोलेट हमने किसका इस्तेमाल किया था? एल्डिहाइड और कीटोनों का। रिफॉर्मेशन के रिएक्शंस में हमने किसका इनोलेट इस्तेमाल किया था? एस्टरों का। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स आवर इनोलेट ऑफ एक्टिव मिथिलीन कंपाउंड्स। वो भी हमने इनोलेट बनाना सीखा ही था। तो याद रखो, अगर मेरे एक्टिव मिथिलीन कंपाउंड का इनोलेट इस्तेमाल किया है और एल्डिहाइड और कीटोनों पे अगर उन पे अटैक किया है ना, तो द प्रोडक्ट विल फॉर्म, जो भी बने होंगे द पूरे रिएक्शंस को हम अगर कहें तो दैट इज अ नोवेंजल कंडेंसेशन रिएक्शन। तो आसान है ना यार, नोवेंजल को पहचानना आसान है। तो देखो, दो तरीके से चीज़ों को समझने का। अगर एग्जाम में नाम पूछ दिया कि विच टाइप ऑफ रिएक्शन इट इज़, तो उसके लिए भी तैयार रहना पड़ेगा। अगर तुमसे पूछ दिया इस रिएक्शन में ये रिएक्टेंट है और फाइनल प्रोडक्ट बनाना है, ये नोवेंजल है, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो हमें दोनों के लिए तैयार रहना पड़ेगा। यानी नाम बताने के लिए भी तैयार रहना पड़ेगा और साथ के साथ प्रॉपर मैकेनिज्म भी पता होनी चाहिए कि ये करता क्या है। तो देखो यहाँ पे इससे पहले जब हम रिएक्शंस पढ़ रहे थे तो इसके सामने हमने एक इलेक्ट्रोफाइल डाला था। वो कौन सा इलेक्ट्रोफाइल था? कोई अल्काइल हैलाइड। तो अल्काइलेशन कर देते थे हम लोग। बस इलेक्ट्रोफाइल को चेंज करके मैंने क्या डाल दिया है? एल्डिहाइड। इसका मतलब ये आएगा, अटैक होगा, बॉन्ड ओपन होगा, पहला काम तो ये हो जाएगा। उसके बाद क्या जर्नी होगी वो देखेंगे। तो देखो, एक्टिव मिथिलीन कंपाउंड आप किसको कहते थे? आपको पता है ना, मैथिलीन ग्रुप लगा होगा और इन दोनों तरफ विड्रॉइंग ग्रुप लगे होंगे। डाइकार्बोनिल हो सकते हैं या फिर साइनो ग्रुप भी लग सकता है। तो कोई भी विड्रॉइंग ग्रुप -M वाले ग्रुप को आप लगा देते हो तो दैट इज द एक्टिव मिथिलीन कंपाउंड्स। तो जनरली हम लोग ना नोवेंजल कंडेंसेशन में यहाँ पे चाहे तो एस्टर और कीटोन का इस्तेमाल करते हैं, जिसका नाम इथाइल एसीटोएसीटेट होता है, जिसको मैंने पहले भी क्लियरफाई किया था, जैसे इंपॉर्टेंट रिएक्टेंट। और या फिर मेलोनेट एस्टर, जिसमें दोनों तरफ एस्टर लगे होते हैं, यानी यहाँ भी एस्टर, यहाँ भी एस्टर। तो चाहे वो एक साइक्लिक एस्टर भी हो सकते हो बेटा। तो एक्टिव मिथिलीन कंपाउंड आपको इस तरीके से मिल सकते हैं, जिसमें हमें थोड़ा जहन में ये बात रखनी पड़ेगी कि मान लीजिए ये भी मॉलिक्यूल है, एक्टिव मिथिलीन की तरह एक्ट करेगा, एक तरफ एस्टर एक तरफ कीटोन है। तो इस तरीके का रिएक्टेंट आपको एग्जाम में मिल सकता है। तो चलो, तो ये तो रेडीमेड मिलेगा क्या? ये रेडीमेड मिलेगा? ऑफ कोर्स नॉट, ऑफ कोर्स नॉट। तो हमें इसको पहले क्या करना पड़ेगा बेटा? प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो यानी एक्टिव मिथिलीन कंपाउंडों से पहले इनोलेट बनाओ, देन आफ्टर उस इनोलेट का इस्तेमाल एल्डिहाइड और कीटोनों के साथ कर लो। तो एक्टिव मिथिलीन कंपाउंडों से हम क्या डालेंगे तो इनोलेट बनेगा? ऑफ कोर्स बेस। बोलो, बेस डालेंगे। और अगर बेस डालेंगे तो इसका मतलब हमें वो बेस कौन सा लेना है, तो मैंने सब कुछ डिसाइड पहले बता रखा है। यानी लेक्चर शुरुआत करते ही मैंने यही चीज़ बताया था कि इसके लिए बेस क्या लिया जाए। तो इसके लिए स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं, तो इनके लिए हम वीक बेस का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे NR2H वीक बेसिस। पिरिडीन का इस्तेमाल कर लो कि भाई, कर लो ना। बाइकार्बोनेट का इस्तेमाल कर लो, Na2CO3 का इस्तेमाल कर लो, एस्टर है तो NaOET का इस्तेमाल कर लो। सोडियम हाइड्रेट का इस्तेमाल करना भी बेवकूफ़ी है, क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं, ज़रूरत नहीं है इनकी। तो हमें बेस कोई भी इस्तेमाल कर लेने चाहिए जो इसे डिप्रोटोनेट कर सकते हैं। तो एग्ज़ाम में ना आपको जनरली ये आपको पिरिडीन का इस्तेमाल ज़्यादा करेगा या पीपिरिडीन का इस्तेमाल ज़्यादा करेगा। पीपिरिडीन किसको बोलते हैं बेटा? एक 6 मेंबर की रिंग के हाइड्रोसाइक्लिक सिस्टम को, बेंजीन हटा दिया, पाई बॉन्ड सिस्टम बना दिया, पिरिडीन से पीपिरिडीन बन गया। तो इसका मतलब क्या करना है हम लोगों को? देखो, तो वी हैव एक्टिव मिथिलीन कंपाउंड, वी हैव बेस फॉर्म इनोलेट फर्स्ट, देन अटैक ऑन द एल्डिहाइड कीटोन ग्रुप। सिंपल है। अरे अल्डोल कंडेंसेशन की तरह ही है। तो नोवेंजल में बस एक्टिव मिथिलीन कंपाउंड ले लिए जाते हैं, है तो ये प्योर अल्डोल की तरह ही। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका मतलब आपको ये चीज़ें नोट कर लेनी चाहिए, ढंग से नोट कर लेनी चाहिए, इनको बेसिक्स पॉइंट को नोट कर लेना चाहिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब होता क्या है इनमें जरा देखिए, और एग्जाम में सवाल कैसे पूछे जाएंगे। तो देखो, सवाल मैं बता रहा हूँ, एग्जाम में मान लीजिए क्वेश्चन आपको दे दिया गया है, ये यहाँ डाल दिया गया है OET और सामने दे दिया है बेटा पिरिडीन और कह दिया है यहाँ पे हमने डाल दिया है बेंजल्डिहाइड। व्हाट विल बी द प्रोडक्ट A? सिंपल। तो क्या करना होगा बताओ? हमें यहाँ पे सबसे पहले पिरिडीन का इस्तेमाल करके इसको डिप्रोटोनेट करना पड़ेगा, और हम कर सकते हैं। वीक बेस का इस्तेमाल करके डिप्रोटोनेट करना हमें पता है। और जैसे डिप्रोटोनेट किया है हमें क्या मिला है? इनोलेट आयन, जो एल्डिहाइड और कीटोन, याद करो अल्डोल की तरह इसको सोचना जरा।
तो यहाँ इनोलेट बने होंगे, फिर एल्डिहाइड भी दिया गया है C डबल बॉन्ड O, PH और H, मैंने इसको इस तरीके से रख दिया है। तो ये इनोलेट आयन वापस आएगा, अटैक करेगा, बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा, और जैसे बॉन्ड शिफ्ट हो गया व्हाट विल बी द स्ट्रक्चर बताओ बेटा, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे है OET, और बताओ वी हैव न्यू कार्बन कार्बन बॉन्ड बने कि नहीं बने, और यहाँ पे क्या बना होगा O पे माइनस, और यहाँ क्या बना होगा बेटा PH, अल्डोल की तरह ही चल रहा है। देखो कुछ नया नहीं है, बस एक्टिव मिथाइल कंपाउंड आ गए हैं, और यहाँ जो पिरिडिन ने बेस प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया था वही वापस कर देगा पिरिडिन आयन बन करके, H ले लिया, और यहाँ क्या जनरेट हो गया बताओ बेटा, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे है OET, यहाँ पे क्या बन गया है OH, यहाँ पे बना है फिनाइल। अब बताओ जब तुम अल्डोल करा करते थे तो वहाँ पे ये जो हाइड्रोजन था इसको बाहर निकालते थे, याद है, यहाँ भी निकालो ना, पिरिडीन है वापस H को लेके जाएगा, माइनस बनेगा, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा। सिमिलर टू अल्डोल what we have now C double bond O, C double bond O, OET, and we have now phenyl group, या फिर इस तरीके से कैसे भी लिख दो इसको PH ग्रुप। तो वी हैव दिस टाइप ऑफ प्रोडक्ट दैट इज द नोवेंजल कंडेंसेशन रिएक्शन। इसका मतलब एक्टिव मिथाइल कंपाउंड लिया, उसे इनोलेट बनाने के लिए बेस का इस्तेमाल किया, देन आफ्टर वी हैव एल्डिहाइड और कीटोन अटैक किया, हाइड्रोक्सिल कीटोन हाइड्रोक्सिल सिस्टम बने, देन फर्दर डिहाइड्रेशन हो गई, दैट इज द कंडेंसेशन स्टेप, और इसे भी इवन सी बी एलिमिनेशन का नाम दे दिया जाएगा बेटा। क्यों भाई, समझ गए ना बात को। तो ओवरऑल रिएक्शन इज कॉल्ड नोवेंजल कंडेंसेशन रिएक्शन। तो एक बात बताओ, यहाँ तक तो चीज़ें आसान है, रट्टा मार लोगे, अबे समझ के मार लोगे रट्टा। चलो सब्जेक्टिव पेपर आए तो लिख देना, ऑब्जेक्टिव पेपर आए तो रास्ता यही है, इसी से चलना पड़ेगा, शॉर्टकट नहीं मारने का, इसमें मैकेनिज्म ढंग से बना लेने का, और मैकेनिज्म में कोई लफड़ा होना नहीं चाहिए यार, इतना आसान तो मैकेनिज्म है, क्या सोचना है इसमें। जरा देखो जो हमारा प्रोडक्ट बना ना, जरा इस पर फोकस करना। जो हमारा प्रोडक्ट बना, मान ले प्रोडक्ट मेरे पास ये बना है अभी, और इसी में मैं पुरानी चीज़ें ऐड करूँ क्या, देखो जरा OET, इफ़ वी हैव सोडियम हाइड्रोक्साइड व्हाट वी हैव टू डू, बताओ जरा। अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड दे दिया क्या करेगा, ये हाइड्राइज करके OET को किस में कन्वर्ट कर देगा बेटा, एसिड में। पर आपको बिल्कुल पता होना चाहिए ये एसिड में रहेंगे नहीं, किस में चले जाएंगे, O- में। और फिर हमें क्या जानना पड़ेगा, एसिडिक कंडीशन, HCl डाल करके अगर हीट कर दिया हो व्हाट विल बी द स्ट्रक्चर, ये तुम्हारे पास एसिड बीटा कीटो एसिड बन गया है, अरे बन गया। और अगर ये बीटा कीटो एसिड बन गया तो यहाँ से CO2 निकल सकता है कि नहीं बताओ, ऑफ कोर्स CO2 निकल सकता है, और यही CO2 का H यहाँ पे जाके अटैच हो जाएगा। वी हैव नाउ अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन्स। इसका मतलब नोवेंजल बिल्कुल आसान है, हमें यहाँ पे फाइनल प्रोडक्ट बना लेनी चाहिए, और फिर अगर वो एस्टर हुआ ना तो ऑफकोर्स एग्जाम में वो हाइड्रोलिसिस दे देगा, और ऐसे कंडीशंस में वी शुड थिंक अबाउट द डीकार्बोक्सिलेशन स्टेप। क्या आप मेरी बात समझ गए, पक्का समझ गए? तो चलिए इस पॉइंट को नोट कर लीजिएगा, इस टाइप के सवाल एग्जाम में अगर पूछे जाएं तो हम आसानी से कर सकते हैं, कोई लफड़ा होता ही नहीं है। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ इफ़ वी हैव मेलोनेट एस्टर, तो क्या होगा जरा बताओ। अगर मेलोनेट एस्टर दे दिया हो एग्जाम में और आपसे कह दिया हो जी पिरिडीन डाल करके यहाँ बेंजल्डिहाइड डाल दिया है, और पहले तो A बनाया एंड देन आफ्टर यहाँ डाल दिया है बेटा NaOH फॉलोड बाई देन HCl और हीट, व्हाट विल बी द प्रोडक्ट B। बिल्कुल आसान, एग्जाम में कोई बोलने आपको नहीं आएगा कि ये नोवेंजल का सवाल है। यू हैव टू थिंक कि पिरिडीन है, H को रिमूव करेगा, और रिमूव करते ही इनोलेट जनरेट करेगा, और कहीं भी इनोलेट बनाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ते क्योंकि रेजोनेंस करके वापस उसी में चले जाते हैं। और यहाँ पे अभी है फॉर्मल बेंजल्डिहाइड, नो प्रॉब्लम एट ऑल, बॉन्ड पे अटैक, यहाँ पे बॉन्ड खोलेंगे, और नाउ वी हैव कीटोन, कीटोन एस्टर एंड द हाइड्रोक्सिल ग्रुप रिजनरेट करना पड़ेगा ना। O- आया है, पिरिडीन ने प्रोटॉन लिया था, पिरिडीन ने माइन बनाया था, वापस करिए उसको, और बीटा यहाँ पे दोनों तरफ एस्टर हैं, क्या है, दोनों तरफ एस्टर है, जरा बोर्ड पे ध्यान से देखते चलना। OH यहाँ पे है फिनाइल। अगला स्टेप बताओ, वी हैव H हियर, पिरिडीन वापस आएगा, H को अटैक करेगा, वाटर मॉलिक्यूल को निकालेगा, और जैसे वाटर मॉलिक्यूल को निकालेगा नाउ वी हैव डाइएस्टर एंड ऑल्सो अल्कीन पार्ट। कोई दिक्कत नहीं, दैट इज द A
कोई प्रॉब्लम है? बिल्कुल नहीं बेटा, ये तो करते आए हम लोग। अब अगर ए बना लिया है तो मुझे बताओ, ए बना लिया है तो अगर मैंने NaOH को डाल दिया, नोट कर लेना इसको, अगर मैंने यहाँ पे NaOH को डाल दिया HCl के प्रेजेंस में, व्हाट विल बी प्रोडक्ट, व्हाट विल बी द प्रोडक्ट? तुम बोलो, NaOH को डाल दिया है, NaOH को डालते ही यहाँ पे 2 कीटोन थे, ये एसिड में कन्वर्ट हो जाएंगे बेटा, और अगर एसिड में कन्वर्ट हुए तो आपको पता है ये डायनाइन में रहेंगे क्योंकि बेसिक कंडीशन है। HCl और हीट डालोगे तो ये एसिड बन जाएगा, और जैसे एसिड बनेगा तो एक CO2 अगर बाहर निकल गया, क्योंकि देखो अभी भी देखो ये बीटा कीटो एसिड की तरह बिहेव करेंगे ना, और जैसे बिहेव करेंगे, नाउ वी हैव अल्कीन, नाउ वी हैव एसिड, ये डिकम्पोज होगा नहीं, इसको क्या बोलेंगे? सिनामिक एसिड। कोई मतलब बनता ही नहीं, आसानी से चीज़ों को समझ सकते हो ना। तो इसका मतलब व्हेन वी हैव एक्टिव मिथाइल कंपाउंड, बेस इनोलेट फॉर्म होगा, एल्डिहाइड और कीटोनों पे अटैक होगा, देन आफ्टर डिहाइड्रेशन होकर अल्कीन बन जाएंगे, और उसके बाद हाइड्रोलिसिस हो जाएगी, एसिड्स बन जाएंगे, देन डिकार्बोक्सिलेशन स्टेप हो जाएगा। दैट इज द नोवेंजल कंडेंसेशन रिएक्शन। इसको नोट डाउन कर लेना। अब एक आखिरी सवाल कर लो, इसका कर लेंगे। अगर मान लीजिए मैंने क्वेश्चन आपको दे दिया, मान लीजिए क्वेश्चन आपको दे दिया कोई एक्टिव मिथाइल कंपाउंड लाइक दैट, देखो इधर बोर्ड पे देखो, अगर मान लो बेटा यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे O और यहाँ भी O है, क्या ये एक्टिव मिथाइल कंपाउंड है? बिल्कुल है। और यहाँ पे मान लीजिए मैंने दिया है एक साइक्लोहेक्सेनॉन और pyridine डाल दिया है, क्या बोलोगे एग्जाम में? क्या करोगे एग्जाम में? pyridine एसिडिक कंडीशन है, यहाँ से नेगेटिव चार्ज बनाएगा, इनोनल बनाएगा, अटैक करेगा, बॉन्ड ओपन होगा। तो जब तुम इसकी मैकेनिज्म बना लोगे तो यू डेफिनेटली गेट द प्रोडक्ट व्हाट, यहाँ देखो इधर कीटोन कीटोन ग्रुप, एस्टर एस्टर लगा दिया है, यहीं पे आपको अल्कीन मिल जाएगी, और यहाँ पे मिल जाएगा 6 मेंबर्ड की रिंग। दैट विल बी द फाइनल स्ट्रक्चर। आसान सा है ना। तो दिस इज द नोवेंजल कंडेंसेशन रिएक्शन, जिसको मैंने आपको ढंग से समझा दिया है। तो इससे भी सिनामिक एसिड प्रिपेयर हो सकते हैं, पॉइंट नोट कर लीजिएगा। यस, इनसे भी सिनामिक एसिड बन सकते हैं। तो दिस इज द ऑल ओवर नोवेंजल कंडेंसेशन रिएक्शंस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नोट डाउन कर लीजिए इसको।